सरकारी सहायक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम राजस्थान के आभूषण आसान ट्रिकों के साथ एक ऐसे तरीके से समझेंगे जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया और जो आपको भी इस सरकारी सफ़र में सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। कालीबंगा व आहड़ जैसी सभ्यताओं में भी हमें मिट्टी व पत्थर के आभूषणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि आभूषण पर प्रश्न किन किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। यहाँ पर अंग विशेष पर प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के उंगलियों में पहना जाता है। यहाँ पर अंग विशेष का नाम देख के आभूषण पर प्रश्न पूछा गया है। वहीं तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि महिलाओं द्वारा झेला आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। धारण करना मतलब किस अंग पर पहना जाता है। इसी के बाद चौथा प्रकार का प्रश्न है कि हमें यहाँ कूट मिलान करना है। मान लीजिए कि 4 अंगों के नाम दे देंगे और सामने 4 आभूषणों के नाम दे देंगे और आपको कहेगी कि इनका मिलान कीजिए। इसके अलावा पांचवें प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि असंगत को छांटिए। मतलब कि आभूषणों का एक सेट दे देंगे और उसमें से किसी अंग विशेष का जो आभूषण नहीं होगा वह असंगत माना जाएगा। राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी ने एक ना एक बार इस सुंदर नारी की तस्वीर को देखा है जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए खड़ी है। तो आइए अब हम इन आभूषणों को एक एक करके अंग विशेष के अनुसार पढ़ते हैं। तो आइए सिर के आभूषणों के साथ शुरुआत करते हैं। इसका ट्रिक है गोटी तू सिर में बड़ा सा तावीत पहने हैं। गो का मतलब होता है गोफन। गोफन महिलाओं द्वारा जो चोटी गूंथी जाती है उसमें पहने जाने वाला आभूषण है। यह लंबी रस्सियों के समान होता है। गोफन एक पुराना युद्ध का अस्त्र है जिसे हमारे कृषक भाई भी जो होते हैं खेत में घुसे पशु पक्षियों को भगाने के लिए करते हैं। आप में से अगर कोई कृषक पृष्ठभूमि का है तो उसने यह अवश्य देखा होगा। गोफन के बाद जो दूसरा आभूषण है वह है टी2 मतलब टिड्डी भलको और टिकड़ी। तो टिकड़ी और टीका तो हम समझ जाएंगे, पर जो टिड्डी भलको है वो, इसके अलावा जो शीश फूल है, जो मेमंद है और जो रखड़ी है, इन्हें हम समझते हैं। सर्वप्रथम यह तीनों ही जो हमारा माथा होता है या ललाट होता है, जो सिर का अग्रभाग होता है, उसके जो ऊपर के बाल होते हैं, महिलाओं द्वारा श्रृंगार में इसे वहाँ पहना जाता है। यह कुछ अर्धचंद्राकार आकृति में पहना जाता है। अब इनमें अंतर क्या होता है? तो जो टिड्डी भलको होता है, भलकों को पलक से याद रखिए कि भाई जो पलकें होती है आँखों की, उसके ऊपर इसको पहना जा रहा है। और टिड्डी मतलब जो टिड्डा एक पक्षी होता है, यहाँ पे उसके जैसी आकृति बनी होती है। कुछ इस तरीके की आकृतियाँ बनी होती है इसमें, इसीलिए इसे टिड्डी भलको कहते हैं। इसके बाद जो शीश फूल होता है, इसका मतलब शीश का मतलब होता है मस्तक या सर। तो जो सर के ऊपर का फूल है मतलब कि यह पट्टीदार आकृति है और इस पे यहाँ पर एक फूल जैसी आकृति बनी होती है, इसे शीश फूल कहते हैं। इसके अलावा जो अगला होता है मेमंद। मेमंद के बारे में याद रखिएगा कि यह हमारे लोकगीतों में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला आभूषण है। और जो मेमंद है यह मोतियों का बना होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से मोती बने होते हैं। तो ये तीनों में अंतर था कि टिड्डी भलको क्या है, शीश फूल क्या है, मेमंद क्या है। इसके अलावा अगला आभूषण होता है बोरला। बड़ा सा में आता है बोरला। बोरला जो होता है यह बोर की आकृति का होता है। बोरला कुछ इस प्रकार की गोल आकृति का होता है और पीछे जुड़ा होता है। यह बोर की आकृति का होता है, इसलिए से बोरला कहते हैं। बोरला के बाद एक होता है दामिनी। दामिनी के बाद एक होता है चूड़ा रत्न। तो अगर आप में से किसी ने भी रामायण सीरियल देखा होगा तो जब हनुमान जी सीता माता को खोजने जाते हैं और उनसे मिल जाते हैं, तब सीता माता से वो एक निशानी मांगते हैं राम जी को देने के लिए। तब सीता माता अपनी बालों में से एक आभूषण उन्हें निकाल के देते हैं। उस आभूषण को कहते हैं चूड़ा रत्न। तो इसको याद रखिएगा, चूड़ा रत्न। इसके अलावा जो मेमंद है, जो गोफन है और जो टिड्डी भलको है, इन पे पुरानी जो परीक्षाएं है उनमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक होता है साकली और एक होता है हाकली। इन दोनों को सांकर से याद रखिएगा।
जो हम घर के गेट पे आगे की तरफ सांकर लगाते हैं, घर के जो गेट के ऊपर की तरफ में, उस तरीके का ये नाम है, इसलिए साकली और हाकली को सांकर से याद रखिएगा, क्योंकि ये जैसे कि दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, इसी प्रकार से यह सर के ऊपर लगाया जाता है। तो यह थे सर के आभूषण। अब हम देखते हैं नाक के आभूषण। इसका ट्रिक है, लंबी नाक के लल्लू ने चुपके से बेसरी बांका को चुना भंवर। यहाँ पर हम नाक शब्द का प्रयोग देख सकते हैं, मतलब ये नाक के आभूषण है। इसकी शुरुआत होती है लंबी से, लंबी को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग, तो नाक का पहला आभूषण हुआ लॉन्ग। नाक के से होता है कांटा, लल्लू से होता है लटकन। यह एक गोल घेरदार आभूषण है जो नाक में पहना जाता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। लंबी नाक के लल्लू ने से होता है नथ, नथ या नथनी, यह एक फैमिलियर वर्ड है जिसे हम जानते हैं। लंबी नाक के लल्लू ने चुपके से, चुपके का अर्थ होता है चोंप। अब यहाँ पे एक आभूषण है चोंप, और इसके अलावा एक और आभूषण हम पढ़ेंगे चूप। तो चोंप जो है यह नाक का आभूषण है, जबकि चुप जो है वह दांत का आभूषण है। अगर हम किसी को, कोई ज़्यादा बोल रहा है और उसे हमें चुप कराना हो, उसका मुंह बंद किया जाता है, तो मुंह के अंदर दांत है और दांत के अंदर जो आभूषण है उसका नाम चुप है, और जो नाक के अंदर आभूषण है उसका नाम चुप है। चुपके से बेसरी बांका को चुना। बेसरी एक आभूषण है, इस आभूषण को आप स्टार मार्क कीजिए, यह पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। जो अजमेर चित्रकला के अंतर्गत बड़ी ठणी की पेंटिंग है, उसके अंदर जो एक आभूषण उसने नाक में पहन रखा है, उस आभूषण का नाम है बेसरी, या एक प्रकार की नथनी होती है। इसके अलावा बारी एक आभूषण है, चुनी और भंवरकड़ी, यह नाक के आभूषण है। अब हम देखते हैं गले के आभूषण। इसका ट्रिक है, टेम टेम की बात है चंपा जी, टेम टेम की बात है चंपा जी। यहाँ टेम पहले टेम से बनता है तिमणिया और मांदलिया। इसमें जो सर्वप्रथम आभूषण है तिमणिया, यह एक भारी आभूषण है जो मोतियों की 3 लड़ों के साथ बनता है। 3 लड़ों से बना, इसीलिए इसका नाम पड़ा तिमणिया। इसके अलावा एक और है मांदलिया। इसके बाद अगले टेम से आता है तुलसी और मंडली, तुलसी और मंडली। तो हम जानते हैं जो भी भगत लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं या फिर जो ईश्वरीय भक्ति में डूबे रहते हैं, वह तुलसी की माला गले में पहनते हैं। ठीक है, तो उससे हम याद रख सकते हैं तुलसी। इसके बाद जो अगला आभूषण है वह है कंठी। यह मोतियों की एक पतली माला है, इसे कंठी कहते हैं। कंठ का मतलब ही होता है गला, जैसे शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। कंठी के बाद होता है बड़ा ठुस्सी। इसके बाद होता है हालरी, हालरी को हसली भी कहते हैं। हसली जो होती है यह कठोर धातु की बनी होती है और कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, घोड़े के नाल जैसी कुछ आकृति हम समझ सकते हैं, कठोर धातु की बनी होती है, गले में पहनी जाती है, हसली या हालरी। इसके अलावा जो होता है टेम टेम की बात है चंपा जी, चंपा से है चंपाकली चंद्रहार, और प से आता है पंचलड़ी, और जी से होता है जंजीर। यहाँ पे जो चंपाकली है, यह जो चंपा एक फूल होता है उसकी कलियों की आकृति का होता है, इसलिए इसे चंपाकली कहते हैं। कुछ इस तरीके की लंबी आकृति का होता है, इसलिए उसे चंपाकली कहते हैं। तो याद रखिए, चंपा पुष्प है, पुष्प से हार बनता है और हार गले में पहना जाता है, तो चंपाकली गले में पहने जाने वाला एक हार है। पंचलड़ी 5 लड़ियों से बना हुआ हार पंचलड़ी है, और एक है जंजीर, यह है गले के आभूषण। अब हम हाथ की बाजू के आभूषण देखते हैं। हाथ में अलग अलग हिस्सों के आभूषण होते हैं, उसमें बाजू के आभूषण हम देख रहे हैं। इसका ट्रिक है गट्टा है बबुआ, गट्टा है बबुआ। यहाँ पे ग से होता है गजरा। अब अगर आप में से किसी ने प्राचीन नाटक देखे हैं, कोई पुराने नाटक देखे हैं, तो उसमें कामदेव को देखा होगा या फिर कोई पुरानी साध्वियों को देखा होगा जो श्रृंगार करके आती है, तब उनके हाथों को अगर आपने नोटिस किया हो तो हाथ की कलाई में और जो बाजू का हिस्सा होता है वहाँ पे उन्होंने फूलों के गजरे पहने होते हैं। तो गजरा बाजू और कलाई दोनों का ही आभूषण होता है। बाजू किस हिस्से को कहते हैं? तो जो हमारा कंधा होता है, कंधे से लेके जो कोहनी तक का हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम बाजू कहते हैं। बाजू के बाद अगला होता है टड्डा। अब याद कीजिए, हमने टिड्डी पढ़ाई थी सिर में, टिड्डी भलको, टिड्डी के बाद टड्डा आया बाजू में। बाजू के बाद एक होता है हथपान, एक है बाजूबंद, एक है भुजबंद। तो तीनों पर्यायवाची है हाथ के ही। हाथ का पान मतलब जो हाथ में पहना जा रहा है, बाजू का बंद मतलब जो बाजू पे बांधा जा रहा है,
और भुजबंद जो भुजा पे बांधा जा रहा है। टड्डा जो होता है एक मोटा धातु का आभूषण होता है जिसे पुरानी बुजुर्ग महिलाएं बहुत पहनती थी, हालांकि आजकल ये कम प्रचलन में देखा जाता है। इसके अलावा एक होता है अनंत या आरत, यह भी एक पतला आभूषण है जो बाजू में पहना जाता है। तो यह थे बाजू के आभूषण। अब हम देखते हैं हाथ की कलाई के आभूषण। तो हाथ की कलाई के आभूषण का ट्रिक है, चाचा कंगन कब मिलेगा। तो कंगन जो है हाथ में पहना जाता है। इसके लिए एक प्राचीन कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब अगर हाथ में कंगन पहना है तो इसमें कांच को क्या देखना। तो हाथ की कलाई में पहना जाता है इसलिए कंगन। ठीक है, अब इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है चूड़ा या चांटा। तो हाथ में हमें पता है चूड़ी पहनी जाती है, अगर थोड़ी मोटी चूड़ी पहनी जाएगी तो उसे चूड़ा कहते हैं। चूड़ा के बाद होता है कांकणी और कड़ा। कड़ा हमने देखा है धातुओं का, सामान्यतः चांदी का या एल्यूमिनियम का कड़ा पहना जाता है। कड़ा के बाद में होता है कंगन। कंगन में क से कड़ा हुआ, ग से गजरा। गजरे का मैंने अभी बताया, गजरा बाजू में भी पहना जाता है और कलाई में भी पहना जाता है। इसके अलावा होती है नागरी। फिर कब से होता है कड़ा और बंगड़ी। फिर कब से होता है कड़ा और बंगड़ी। यहाँ पे बंगड़ी को समझते हैं। बंगड़ी जो है यह कुछ सुदर्शन चक्र जैसी, मतलब एक चूड़ी जैसी आकृति आप समझ लीजिए, और उस पे सुदर्शन चक्र जैसी कुछ इस प्रकार की कुछ आकृति बनी हुई होती है। लगभग इस प्रकार की चूड़ी होती है, इसे बंगड़ी कहते हैं। इसके अलावा होता है मौली और गोखरू। जो मौली होता है, अगर हमने सामान्य राखियाँ देखी हो, राखी के सीजन में एक धागा आता है, धार्मिक धागा, जिस पे ओम या राम या इस प्रकार के नाम लिखे होते हैं। तो यह मौली जो होता है एक धार्मिक धागा होता है जिस पे इस प्रकार के नाम लिखे होते हैं। इसके अलावा होता है गोखरू। गोखरू जो है एक पौधे के नाम पर है। यह भी एक कठोर चूड़ीदार होता है जो सोने का बना होता है और इस पे एक फलदार आकृति बनी होती है। बना के देखते हैं। कुछ इस प्रकार की चूड़ी होती है और इस पे इस प्रकार से फलदार आकृतियां होती है। तो गोखरू एक फल है जो किसी भी खाली जमीन में उग जाता है और उसी के जैसा आकृति होने के कारण ही इसका नाम गोखरू पड़ा है। यह थे हाथ की कलाई के आभूषण। अब हम देखते हैं हाथ की अंगुली के आभूषण। हाथ की अंगुली के आभूषण का ट्रिक है 80 तक ABCD हाथ में। 80 तक ABCD हाथ में। तो 80 जो होता है उससे पहला आभूषण है अरसी। ABCD में A से अंगूठी, B से बींटी, C से छल्ला, D से दमड़ी। अब जो दमड़ी होती है इसे दामना भी कहते हैं और ये शादी कार्यक्रम में पहना जाता है, जो हाथ की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग में आता है, जिससे हाथ भरा भरा सा दिखाई देता है। जो उंगलियों में कुछ इस प्रकार की एक विशेष डिज़ाइन पहनी जाती है उसे दमड़ी कहते हैं, महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। इसके अलावा अगला होता है हथपान। तो हाथ का पान है, हाथ में पहना जा रहा है, मतलब या तो हाथ में ये उंगलियों में पहना जाएगा या इसके अलावा या हाथ में जो बाजू का क्षेत्र है वहाँ पे पहना जाएगा। इसके अलावा मुंदड़ी। मुंदड़ी भी धातु से बनी हुई एक विशिष्ट अंगूठी होती है, चांदी की बनी हुई अंगूठी, उसे मुंदड़ी कहते हैं। तो यह है हाथ की अंगुली के जो आभूषण हैं। एक और बार पढ़ लेते हैं इन्हें। यह है अरसी, अंगूठी, बींटी, छल्ला, दमड़ी, हाथपान और मुंदड़ी। अब हम हाथों से आगे बढ़कर पैर की तरफ आते हैं। शुरुआत करते हैं पैर के टखने के आभूषण से। पैर के टखने के आभूषण का ट्रिक है टीडो लंगूर ने रम पीकर नुपुर पायल आंवला के झाड़ पर टांगा। एक और बार पढ़ते हैं। टीडो लंगूर ने रम पीकर नुपुर पायल आंवला के झाड़ पर टांगा। यहाँ शुरुआत होती है टीडो और लंगर से। तो हमें याद आता है कि हमने एक पढ़ा था टिड्डी भलको। तो मतलब टिड्डी बैठी है सर पे, टड्डा बैठा है बाजू में और टीडो लंगूर बैठा है पैरों के पास। सबसे पहला आभूषण है टीडो और लंगर। जो दूसरा आभूषण है नेवरी। तीसरा आभूषण होता है रमझोल। रमझोल एक घुंघरू नुमा आभूषण है, मतलब एक प्रकार का पायल है जिस पर घुंघरू जैसी आकृतियाँ बनी होती है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और जब महिलाएं चलती है तो उस समय यह मधुर आवाज़ करता है, इसीलिए महिलाओं को एक बहुत ही प्रिय आभूषण है रमझोल। इसके बाद पायजेब। तो हम जानते हैं इस रेशमी पाजेब की झनकार के सत्ते, ये इससे भी एक मधुर आवाज़ होती है जिस पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गीत बने हैं।
इसके अलावा नुपुर और पायल, पायल हम समझते हैं पैर का, जो नुपुर होता है यह शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का पायल है। इससे भी एक विशेष लय उत्पन्न होती है जो उस नृत्य में जो नृत्यांगना है उसे एक विशिष्ट प्रकार का जोश देती है। नुपुर पायल के बाद आंवला, यह भी पूछा गया प्रश्न है कि आंवला किस अंग पर पहना जाता है। इसके अलावा जो नेवरी है वह भी पूछा गया प्रश्न है। नुपुर भी पूछा गया एक प्रश्न है। इसके अलावा झांझर, यह भी नृत्य में प्रयोग किए जाने वाला है। इस पे भी एक गीत बना हुआ है, झांझरिया छलक गई। इसके बाद में एक होता है टांका, यह पैर के टखने के आभूषण है। अब हम देखते हैं पैर की जो उंगलियां है उनके आभूषण। इसका ट्रिक है फूल गोभी पनीर। तो पैर की उंगलियां पैर के सबसे नीचे भाग मतलब के ज़मीन पर होती है। ज़मीन पर हमें दिखेगी बिच्छुड़ी मतलब बिच्छू। गोर एक प्रकार का जीव होता है वो। इसके अलावा बिखरे हुए फूल और पग का पान, जो पैर होते हैं उसे पग कहते हैं, तो पग का पान। तो ये इसकी ट्रिक है फूल गोभी पनीर। फूल से होता है फुलरी, गो से होता है गोर, बी से होता है बिच्छुड़ी और पान से होता है पग पान। गोर एक जीव है, एक चिपकली प्रकार का जीव होता है जो ज़मीन पर रेंगता है। अब हम देखेंगे कान के आभूषण। इसका ट्रिक है अब्बा को पीएमटी खूब जमे छे। अब्बा को पीएमटी खूब जमे छे। इसमें सबसे पहले एरण हार। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हार या माला, अगर सामान्य रूप से हार या माला अगर सामान्य रूप से कहीं पे भी इसका उपयोग होता है तो ये गले के आभूषण के लिए होता है। लेकिन यह एक अपवाद है, एरण हार जो है कान में पहना जाता है और यह प्रश्न पूछा गया है। एरण हार के अलावा भुचारिया, भुचारिया के अलावा बारेठा, बारेठ के बाद अंगूठिया। ये तो था अब्बा। को से होता है कर्णफूल, कर्ण मतलब कान, तो कान में पहले जाने वाला फूल कर्णफूल। अब्बा को पीएमटी, पी से होता है पीपल पन्ना, इसके नाम में ही है। पीपल एक वृक्ष है, उसके पन्ने यानी पत्ते के जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसे पीपल पन्ना कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीएमएम से होता है मोर कवर और टी से होता है टॉप से टोटी फूल। तो कानों में टोटियाँ पहनी जाती है। जो पुरानी जो वृद्ध महिलाएं हैं या फिर जो वृद्ध पुरुष है वह कानों में टोटियाँ पहनते थे। इसके अलावा मोर कवर, इस पे भी प्रश्न पूछा गया। टॉप्स, इस पे भी प्रश्न पूछा गया। यह कान के आभूषण है। इसके अलावा झेला, झुमका, खुड़लिया और छेल खड़ी, यह सब कान के आभूषण हैं। अब देखते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषण की ट्रिक है काके तगड़ी जंजीर। काके तगड़ी जंजीर। इसमें है कंदोरा, जिसे कंदोरू या कंदोरी भी कहते हैं। इसके अलावा कणकती, जिसे करधनी भी कहते हैं। करधनी जो है कमर का एक पर्यायवाची है। इसके अलावा तगड़ी और जंजीर। यहाँ पे देखिए तगड़ी जो होती है एक पतली चांदी या सोने की एक लड़ी जैसी आभूषण होती है जो पूरी कमर को कवर करती है। इसमें इस प्रकार से कुछ डिज़ाइनें बनी होती है। वहीं पे जंजीर है, तो अगर आपने किसी पिक्चर में किसी कैदी को देखा होगा जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो जंजीर उसके गले में, उसके हाथ में, उसके पैर में और उसकी कमर में पहनाई जाती है। तो जंजीर जो होता है इन चारों ही अंगों में पहना जाने वाला आभूषण होता है। एक मोटा और मजबूत कठोर सख्त आभूषण होता है जिसे जंजीर कहते हैं। अब हम देखते हैं दांत के आभूषण। मुंह में हमने एक एरिया छोड़ दिया था दांत, अब उसके आभूषण देखते हैं। यह है चुप रखन। तो अगर किसी का मुंह बंद करना है तो उसे कहते हैं चुप रख। हमने बताया था नाक में एक आभूषण है चौंप, वह अलग है, और दांत का आभूषण है चूप। इस पर भी प्रश्न बना है और चौंप पे भी प्रश्न बना है। इसके अलावा दूसरा आभूषण है रखन। तो यह हमारी आभूषणों पे एक क्लास थी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।